गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी, ध्यान से सुनो, साथ साथ में आप भी रीड करो अपनी स्टोरी, बुक में देखो सभी। ओके, इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग, द सन वॉज सिटिंग प्राउडली इन द स्काई। ओके, बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा ही दिन था, जैसे बहुत ब्राइट मॉर्निंग थी। सन जो था वो बहुत अच्छे से चमक रहा था। सन बहुत अच्छे से चमक रहा था। ओके, तो उसके बाद चमक तो रहा था, कहाँ चमक रहा था? द सन वॉज एक्चुअली प्लेस्ड इन द स्काई एंड इट वॉज शाइनिंग, बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था, जिसकी वजह से मॉर्निंग जो थी वो क्या थी, बहुत ब्राइट थी। क्लियर? फिर क्या हुआ आगे देखो ध्यान से। सन आते ही बाहर क्या हुआ? ही स्माइल्ड एट द प्लांट्स। जब वो सनराइज हुआ तो सन ने आते ही प्लांट्स के ऊपर, और उसकी नजर पड़ी प्लांट्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर। ठीक है, तो उसकी जब नजर पड़ी सभी को देख के, उसको बहुत खुशी हुई और सभी को देख के उसने क्या किया? स्माइल पास की। ओके, ही स्माइल्ड एट ऑल द थिंग्स। सभी को देख के उसने बहुत अच्छा लगा उसको और उसने स्माइल पास किया। और स्माइल पास की, स्माइल कैसे पास करी? सन के पास कोई फेस है, कोई लिप्स है या कोई टीथ है? नहीं है ना। सन के पास क्या है? सन के पास सिर्फ सनरेज है। तो सनरेज से कैसे वो स्माइल पास करेगा भाई? हमें कैसे पता चलेगा दैट सन इज स्माइलिंग? हमें ऐसे पता चलेगा कि सन जब बहुत अच्छे से शाइन करेगा, ऐसे चमक चमक के जोर जोर से चमकेगा, तो इसका मतलब है सन सभी को देख के क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ देखो। अब सन ने सभी को देख के स्माइल किया। अभी जब हम किसी को देख के स्माइल करते हैं तो आगे से वो भी रिप्लाई में हमें स्माइल करते हैं, पास स्माइल पास करते हैं ना आगे से वो भी हमें। अब मैं आपको देख के खुश हो रही हूँ या स्माइल पास कर रही हूँ, तो आप भी स्माइल पास कर रहे हो ना। ठीक है, तो ऐसे ही जब सन ने स्माइल पास की सबको देख के, तो सभी ने भी स्माइल पास की सन को। कैसे की? जब सन की रेस सभी के ऊपर पड़ी, है ना, सन वॉज शाइनिंग, सन की रेस सभी के ऊपर पड़ी, सनलाइट सभी के ऊपर पड़ी, वैसे ही सभी लोग की जाग खुल गई, सभी जग गए अपनी नींद से, अपनी अपनी नींद से, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? सबके जगने के बाद सभी ने क्या किया? सभी अपने अपने काम में, अपनी अपनी रूटीन में बिजी हो गए। रूटीन में मतलब अपने अपने काम अच्छे से करने लग गए। तो सन को जब सभी अपने अपने काम करने लग गए तो तब सन को पता चला कि सभी को मेरे आने से कितनी खुशी मिली है। एवरीवन इज हैप्पी दैट आई एम हियर। मेरे आने से सभी को खुशी मिली है, ऐसे पता चला सन को। तो ऐसे सभी ने मिलके सन को स्माइल पास की। क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चे कि नहीं? सभी को क्लियर है ना? बताओ बच्चे, ऐसे ऐसे शो कर दो, जस्ट शो मी दिस साइन। यहां तक स्टोरी। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अभी मैं आगे फिर स्टोरी बता रही हूँ, देखो ध्यान से क्या होता है आगे। तो एकदम से क्या होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एकदम से क्या हुआ, ऐसे लगा जैसे सन के ऊपर कोई एक बड़ा सा क्लाउड सा आ गया है। क्लाउड मतलब बादल, कोई बड़ा सा बादल आ गया है और उसको कवर कर दिया, सन को कवर कर दिया। अब सन को जब कवर कर दिया तो क्या हुआ? सब कुछ क्या हो गया, जो इतनी सारी लाइट थी, इतनी सारी रोशनी हुई हुई थी दिन में, सब क्या हो गया? सब अंधेरे में चेंज हो गया। सब जगह अंधेरा ही हो गया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया, डार्कनेस ही डार्कनेस हो गई। ओके, तो डार्कनेस होने से क्या हुआ? इट वॉज स्टिल ऑल अराउंड। सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ स्टेचू हो गए। जैसे अब आप स्टेचू स्टेचू खेलते हो ना एक दूसरे के साथ, एक जने ने दूसरे जने को स्टेचू बोला, तो ऐसे ही वहां पे भी सब कुछ स्टेचू हो गया, सब कुछ स्टिल हो गया। क्यों? क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए। ठीक है, तो ऐसे करके सब स्टिल हो गए। और फिर क्या हुआ? द रैबिट पीप्ड आउटसाइड हिज बरो। एक रैबिट अपने बिल में से, अपने होल में से, जो बिल होता है जिसमें रैबिट रहते हैं,
अपने रैबिट बरो में से बाहर आया. रैबिट पीप्ड आउटसाइड हिज बरो. ओह, हाउ डार्क इट इज. वो रैबिट जो था वो बाहर आया अपने बिल में से, और बिल में से बाहर आते ही उसने क्या कहा, फुसफुसा के धीरे से आवाज में क्या कहा, अरे कितना अंधेरा है. The storks and the cranes stretched their necks. जितने भी एनिमल्स जिनकी लंबी लंबी गर्दन थी, जितने भी एनिमल्स, जितने जितने बड़े बड़े बर्ड्स थे, सबने ऊपर उठा के गर्दन को उठा के देखा. अरे भाई कितनी शांति है. हाउ क्वाइट इट इज, दे क्राइड. उन्होंने चिल्ला के कहा. सभी एनिमल्स और बर्ड्स ने अपनी गर्दन उठाई ऐसे ऐसे, और क्या कहा, अरे इतनी शांति. फिर उसके बाद कौन आया, द स्पैरोज ऑन द फील्ड सेड. जो चिड़िया होती है ना छोटी छोटी ब्राउन सी कलर की, वो खेतों में जाके, मैदानों में जाके क्या कहने लगी, लिसन लिसन एवरीवन, द क्रोकोडाइल हैज कॉट द सन. एक सभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो क्रोकोडाइल है उसने हमारे सन को पकड़ लिया है. चिड़ियाओं ने ऐसे कहा सभी को. ठीक है, अब आगे क्या हुआ, एक छोटी सी जो गिलहरी होती है, गिलहरियां होती है ना, सभी ने देखी होंगी गिलहरियां. तो सभी गिलहरियां आई. गिलहरियों ने आके क्या कहा, वो रोने लगी. कैसे रोने लगी, सॉबिंग. इसको क्या कहते हैं, सॉबिंग. जब सिसकियां भर भर के रोते हैं, साथ में सांस लेते हैं और ऐसे ऐसे करके ऐसे, इसको क्या कहते हैं, सॉबिंग कहते हैं. ओके, इस ऐसे रोने को क्या कहते हैं, सॉबिंग. तो आगे उन्होंने जो छोटी छोटी गिलहरियां थी, उन्होंने आगे क्या कहा, प्लीज डियर सन कम आउट अगेन, इट इज नॉट नाइट टाइम येट. प्लीज सन, डियर सन, आप बाहर आ जाओ. क्यों आ जाओ बाहर, क्योंकि ये रात का समय नहीं है. इट इज नॉट नाइट टाइम येट, वी आर स्केयर्ड. हमें डर लग रहा है, हम डर गए हैं सब. All the birds and little creature wept because it was dark and they could not find their way home. सभी जो बर्ड्स थे और सभी जो छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, जितने कीड़े मकोड़े थे, सभी ने रोना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके. क्यों, क्योंकि सभी जो थे, they could not find their way home. सभी को अपना अपना घर नहीं मिल रहा था, रास्ता ही नहीं मिल रहा था. फिर क्या हुआ, the sheep came out. एक भेड़े बाहर आई. ठीक है, भेड़े बाहर आई और बाहर आके क्या कहने लगी, कम ऑन समवन गो ब्रिंग बैक आवर सन. कोई तो बाहर आए और बाहर आके हमारे सन को वापस लेके आए. प्लीज कम ऑन समवन एंड गो ब्रिंग बैक आवर सन. हमारे सन को वापस ले आओ. द क्रोकोडाइल, अभी किसी और ने, किसी और एनिमल ने क्या कहा, द क्रोकोडाइल इज सो ह्यूज and his teeth are so sharp. वो क्रोकोडाइल जो होता है वो बहुत बड़ा एनिमल होता है कोई, और उसके जो दांत होते हैं वो बहुत ही तीखे तीखे होते हैं. वो फाड़ देंगे किसी को भी, खा लेगा वो उस सबको. और उसके साथ लड़ाई कौन लेगा, who will fight with him. ये किसी एनिमल ने कहा. फिर क्या हुआ, द एनिमल्स रैन टू द क्लेवर फॉक्स. सभी जो जितने भी जानवर थे ना, सभी मिलके कहाँ गए, क्लेवर फॉक्स के पास गए. क्लेवर फॉक्स कौन, चालाक लोमड़. जो चालाक लोमड़ी होती है उसका हस्बैंड, मेल लोमड़ी के पास गए. ठीक है, फादर लोमड़ी के पास गए. तो आगे उनके पास जाके क्या कहते हैं, यू मस्ट सेव द सन फ्रॉम द क्रोकोडाइल. अभी सभी एनिमल्स ने मिलके, जानवरों ने मिलके फॉक्स को क्या कहा, यू मस्ट सेव द सन फ्रॉम द क्रोकोडाइल. आपको सन को बचाना चाहिए क्रोकोडाइल से. ठीक है, यू मस्ट, आपको करना चाहिए ऐसा, आपको ही करना चाहिए ऐसा. बट द फॉक्स वॉज सैड. जो फादर फॉक्स था वो बहुत ही उदास था. क्यों उदास था, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो गुम हो गए थे, वो उसको मिल नहीं रहे थे. ठीक है, अब उसकी जो वाइफ थी, मदर फॉक्स जो थी, वो बच्चों को आवाजें भी लगा रही थी, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे. ये देखो, हिज वाइफ वॉज कॉलिंग आउट टू देम. सबको आवाज लगा रही थी, बट दे डिड नॉट आंसर. छोटे छोटे बच्चों ने उसके जवाब ही नहीं दिया, वापस रिप्लाई नहीं किया. फिर क्या होता है आगे, वहां पे भी रैबिट आ जाता है. कैसे आता है देखो, द रैबिट पॉप्ड अप. रैबिट जो है वो अपने बिल से बाहर आ जाता है, पॉप्ड अप लाइक ए पॉपकॉर्न.
पॉपकॉर्न की तरह, ठीक है। फिर और फॉक्स को आके क्या कहता है, नाउ प्लीज स्टॉप वीपिंग एंड क्राइंग एंड बी अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग फॉक्स। ऐसे बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनो और ब्रेव बनो, और जाके क्रोकोडाइल को ऐसे जोर से पकड़ो कॉलर से और उसको उसके मुंह में से सन को बाहर निकालो और सन को बचा लो, ठीक है। अब जैसे ही सन उसके मुंह में से बाहर निकलेगा क्रोकोडाइल के मुंह में से, वैसे ही क्या होगा, आपके बच्चे भी वापस घर आ जाएंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा घर आने का। तो ऐसे आपकी भी उदासी खत्म हो जाएगी, यू विल बी हैप्पी सून, आप भी खुश हो जाओगे। ऐसे रैबिट ने क्या किया, उनको सजेशन दिया। सो इज इट क्लियर और नॉट? सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा?